गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया। तो कोशिका के विषय में बता रहा था। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि कोशिका क्या है। इसको मैंने आपको बताया भी था कि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि इससे हमारी संरचना हुई है, और कार्यात्मक इसलिए क्योंकि इसी के द्वारा हम कार्य भी करते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। अब ध्यान दीजिए, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु इत्यादि क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है। अब इसको आप याद कर लेना, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना और जीवाणु ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में हमेशा आपके पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो। तो एक कोशिकीय जीव की विशेषता ये होती है कि अगर ये थोड़ा सा भी क्षतिग्रस्त हो गए तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा भी इन पर इफेक्ट हुआ तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप देखिए बहुकोशिकीय जीव क्या है। बहुकोशिकीय जीव जैसे कवक, पादप तथा विकसित जन, इनके शरीर में श्रम विभाजन होता है। मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक, अब जैसे श्रम विभाजन का मतलब क्या है, जैसे हाथ का कार्य कुछ है, मुख का कार्य कुछ है, ठीक है, पैर का कुछ है, आँख का कुछ है, नाक का कुछ है। इस प्रकार क्या होता है, इनके जो ऑर्गन होते हैं वो श्रम विभाजन में बटे होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, वही एक ही कोशिका से खाते भी हैं, उसी से पीते भी हैं, मतलब सारा काम एक ही कोशिका से होता है। उनके अंदर श्रम विभाजन नहीं होता, लेकिन बहुकोशिकीय में श्रम विभाजन होता है। ठीक है, तो ये आपको कोशिका के विषय में, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के विषय में हमने आपको बताया। इसको आप एकदम ध्यान से देखना तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इसके बाद आप देखिए, आपका है मनुष्य की रक्त कोशिकाएँ। ठीक, मनुष्य की जो रक्त कोशिका है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। मनुष्य की रक्त कोशिकाएँ में कितनी चीज़ पाए जाते हैं, कितने, एक तो होता है आरबीसी, आरसीबी, आरबीसी, आरसीबी यहाँ गलत लिखा है, ये होगा आरबीसी। ठीक, ये आपका हुआ आरबीसी। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। इसके अलावा क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट, और क्या पाया जाता है, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, आरबीसी, एक चीज़ ध्यान देना कि मनुष्य के अंदर जो आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। इसको ऐसे करके यहाँ पर आप क्रॉस लगा देना। ठीक, कि आरबीसी के अंदर प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट भी होता है। जैसे किसी को एड्स होता है तो उसके अंदर एक टी लिम्फोसाइट होता है जो नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उस शरीर के कार्य को अवरुद्ध करने लगता है, इसलिए लिम्फोसाइट मजबूत रहना आवश्यक है। इसके बाद ब्लड में ही एक पाया जाता है ग्रेनुलोसाइट, जो ये श्वेत रक्त कण यानी WBC से संबंधित होता है। और WBC का कार्य क्या है, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना, आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपका ग्रेनुलोसाइट है। मनुष्य की रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आपको मैं एक बार शुरू से पुनः रिवाइज कर देता हूँ। आपसे पूछा जाए कोशिका क्या है, कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु इत्यादि एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव कवक, पादप तथा विकसित जन, इनके शरीर में श्रम विभाजन होता है। ठीक है, और मनुष्य की रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का काम आपको होता है कि क्या, WBC से संबंधित होते हैं, क्या क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया और वायरस से ये क्या करते हैं, लड़ते हैं, प्रतिरक्षा करते हैं, यानी ये हमारे
प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।